राज्यसभा चुनाव की जो बात है वो लगातार हरियाणा की जनता टकटकी लगाए देख रही है। इसमें अलग अलग ड्रामे चल रहे हैं, सियासी ड्रामा इसे आप कह सकते हैं। और आपने कुछ ही देर पहले देखा होगा, सुबह को गोकुल सेतिया वहाँ पर बैठ गए थे और मंजू हैं वो वहाँ पर बैठ गई थी, उनकी विधायक हैं। और आपने देखा होगा हुड्डा साहब बाकायदा काफ़ी गाड़ियों के काफ़िले के साथ वहाँ जाते हैं, पूरी मीडिया वहाँ पर मौजूद है, वो उठाते हैं, वो उठ के चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसी बीच जो सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद जिस पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन ये चर्चा लाजमी है कि अगर इनेलो इस चुनाव में पार्ट ले लेती तो क्या जो सच अब सबके सामने आ रहा है, जिसमें एक पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही थी, मतलब भाजपा, दूसरी पार्टी जिसके विधायक बिकने के लिए तैयार थे, अगर इनेलो इस चुनाव में आ जाती शायद वो सच कभी सामने ना आता। मेरे साथ मलिक साहब हैं और धनखड़ साहब हैं, ऑफिस सेक्रेटरी भी हैं, और ये वो निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं इनेलो के, शायद जिन्होंने सालों तक उस दंश को भी झेला है जिसमें इनके ऊपर आरोप लगते थे ये तो बीजेपी की बी टीम बनकर काम करते हैं। शायद इस चुनाव ने इन जैसे कार्यकर्ताओं में वो जोश जरूर कम से कम भरा होगा कि अब ये जनता के बीच में ये कहकर जा सकते हैं कि हम किसी की बी टीम नहीं है, बल्कि हम किसान कमेरे की आवाज़ उठाने वाली राजनीति पार्टी हैं। मलिक साहब, आपकी पार्टी ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, ये शायद बहुत सोच समझकर फैसला है लिया। अब इसकी गुणा भाग आप कैसे देख रहे हैं? भाग नहीं लिया तो ठीक रहा या कांग्रेस को हराने का भी मौका था, ऐसे देख रहे हैं आप लोग? भाग नहीं लिया, ये बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमारे पे ये ठप्पा लगता था ये कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस वाले कहते थे ये बीजेपी की बी टीम है। अगर हम इसमें भाग लेते, हम सतीश नांदल को वोट डाल देते तो सतीश नांदल जीत जाते, कांग्रेस हार जाती और हम भी हार जाते, क्योंकि हमने तो किसान कमेरे की आवाज़ उठाई है। हमने कभी सत्ता का लोभ लालच नहीं किया। और हमारे जो नेता भय सिंह चौटाला हैं वो बात के धनी हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। इनसे वोट सब ने मांगी, इन्होंने किसी को वोट देने से मना कर दिया कि हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई बनता नहीं और इन तीनों को हमने डालनी नहीं, इसलिए हमने इससे दूरी बनाए रखी। अब आप आराम से बैठकर इन पार्टियों का ड्रामा देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं जो ये चल रहा है सारा तमाशा कि इनके ये विधायक टूट गए या ये विधायक टूट गए, और आप लोगों से जो ये टैग हटा है कि आप किसी की बी टीम नहीं है, तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग ये सोचेंगे कि हम बी टीम नहीं है। बाकी ये कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है, और ये सारे जो बेचे हैं ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेचे हैं, दूसरे की हिम्मत नहीं इनको बेचने की। ये ऊपर से कांग्रेस का है, अंदर से कांग्रेस का नहीं है। ये सीडी और उसकी इंक्वायरी से डरता हुआ इन वोटों को बेचता है, जिससे ये भी आ रहा होगा कि कांग्रेस को हराने का भी मौका था। वैसे आप लोग कांग्रेस को हराने का मौका था, पर हमारा नुकसान होता है उसमें आगामी। लोग ये सोचते हैं तो किसी की बी टीम है, हम बी टीम का टैग हटाना चाहते थे। कांग्रेस में अब जो ये भगदड़ मच रही है, उससे क्या आप मानते हैं कि आपकी पार्टी के पास एक बेहतरीन मौका है अब और ज़्यादा उभर कर आने का? कांग्रेस पार्टी तो गर्त में जा चुकी है, अब कभी मुकाबला होगा, जब इलेक्शन होगा तो हमारा और बीजेपी का होगा। कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। कुछ तो भी भाग जाएंगे इनके, किसी ने वोट डाल दी नहीं, किसी ने कैंसिल करवा ली और किसी ने दूसरे को डाल दी, तो ये तो पूरा इनका बट्टादार हो गया। धनखड़ साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे तमाशे को, और क्या इनेलो इसमें एक अवसर देख रही है अब आप लोग? राउत साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके जितने भी 90 डिग्री के देखने वाले दर्शक हैं उन सभी का जो है हाथ जोड़ करके स्वागत और धन्यवाद करता हूं, और आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं, यहाँ स्वागत करता हूं कि आप पार्टी ऑफिस में यहाँ पहुँचे हो। और जो आप सवाल कर रहे हो, अब इस चुनाव के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हो? इस चुनाव के बाद हम ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता आज ये महसूस कर रही है, ये जान चुकी है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला किसी की बी टीम नहीं है। ना बी टीम कभी चौधरी अभय सिंह चौटाला लोकदल पहले किसी के थे, ना आज किसी के हैं। इस चुनाव के अंदर ये तो स्पष्ट था, अभी हमारा तो कोई कैंडिडेट बनना नहीं था, 2 सीट खाली थी, उसमें एक बीजेपी का बनना था, एक कांग्रेस का बनना था, या बीजेपी के दोनों बन जाने थे। अगर कांग्रेस के एक और टूट जाता तो आज ये भी जनता के सामने आ गया। अगर कांग्रेस के अंदर
बिकाऊ माल भरा है। और ये बिकाऊ माल अकेले एमएलए का ही हिस्सा नहीं है, इसमें जो है कांग्रेस के सीनियर नेताओं का भी हिस्सा है। और उनकी सह के ऊपर ये जो खेल खेला गया, ये उनकी सह के ऊपर खेला गया है। आज चाहे कोई भूपेंद्र हुड्डा की मैं कहूँ, चाहे और दूसरी पार्टी, आज बल्कि कई पार्टियों पे और भी तमाचा लगा है। 2-4 दिन पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ज्ञापन लेकर के किसानों के मंडियों के में जो समस्या है किसान के सामने आने वाली है, क्योंकि अब गेहूँ की जो फसल मंडियों में आने वाली है, सरसों की आने वाली है, उनकी समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपने पूरे शिष्टमंडल के साथ गए थे। उस फोटो को कई पार्टी के लोगों ने उस फोटो को ऐसे प्रसारित करा और ये कहा कि भाई ये तो जो है दोनों एमएलए को जो है गिरवी रखा है। उनके मुंह के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। जी, आप जेजेपी की बात कर रहे हैं शायद। हाँ, ये जेजेपी ने ही इस बात का प्रचार कराया था। जेजेपी ने अपने वहाँ सम्मेलन में दुष्यंत चौटाला बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ये बोल रहा था कि भाई एक पार्टी तो 2 एमएलए को गिरवी रखाई, तो ये उन लोगों के भी बोलती बंद होगी। अब वे क्यों नहीं बोलते? अब बोलो ना भाई, बताओ भाई कौन। दुष्यंत भी अगर ऐसी बात बोलता है कि भाई ये बीजेपी की बी टीम है, जबकि जब मौका आया दुष्यंत उनकी गोदी में बैठा था। दुष्यंत के 10 एमएलए बन गए पिछली टर्म में। बहुत अच्छा फैसला ये किया आप लोगों ने कि इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया। आप मानते हैं ये बहुत अच्छा बिल्कुल, चौधरी अभय सिंह का जो है ये बहुत ही अच्छा फैसला था। दूरगामी परिणाम इसके निकलेंगे और पूरा प्रदेश की जनता इस फैसले से खुश है। कांग्रेस का जो तमाशा चल रहा है, इसे रैली कह सकते हैं, उसका लुफ्त भी शायद इनेलो है, वो सबसे ज़्यादा उठा रही है कि जो चल रहा है, तो इससे हाँ, देख रहे हैं। आज जो है अब कांग्रेस जो है में जो भगदड़ मच रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हम तो जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे नेता ने पहले ही ये बता दिया था अब कांग्रेस के बिकेंगे। और ये 9 तो क्लियर हो गए, और भी 2-4 बिकने थे, वो तो बस कुछ रहेगी कसर। किस तरह रही भाई, सतीश नांदड़ की कोई उसमें वो कमी रही या किस तरह से? मतलब मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इनेलो ने खेल खराब कर दिया शायद सारा, तो मानते हैं इस बात को? इनेलो ने क्या खेल खराब कर दिया? इनेलो ने अपनी लड़ाई लड़ती है। इनेलो किसी का ना तो खेल खराब करने के लिए इनेलो पार्टी है, ना किसी का खेल बनाने के लिए। इनेलो तो चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है और चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा जो है किसान की, मजदूर की, गरीब की, छोटे दुकानदार की, व्यापारी की जो है लड़ाई लड़ी है हमेशा। सरकार में आए तो उन्होंने उनके लिए अच्छे कानून बनाए, और सरकार से बाहर रहे तो सड़कों के ऊपर जो है लड़ाई लड़ी है, तो उसी लड़ाई को चौधरी अभय सिंह जी लड़ रहे हैं। आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, आपको याद होगा कि चौधरी देवीलाल विधायकों को जिता कर लाते थे और चौधरी भजनलाल हैं वो तोड़ ले जाते थे। ये कांग्रेस माहिर थी इस चीज़ में। अब कांग्रेस के साथ जब ऐसा हो रहा है कि बीजेपी उनके लोगों को तोड़कर या क्रॉस वोटिंग हो रही है, तो ये जैसे को तैसा नहीं मानते आप कि कांग्रेस कभी इस खेल में माहिर थी, अब उसके साथ ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, ये बात सही है आप जो बोल रहे हो। अगर ये कांग्रेस पहले खरीद फरोख्त करती थी, अब वे बीजेपी ने अगर कर ली तो कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगाती है। कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है। जब कांग्रेस वाले करते थे, कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा के जो दूसरी टर्म थी उसमें 40 एमएलए बने थे, जनता का स्पष्ट बहुमत नहीं था। उसमें भूपेंद्र हुड्डा ने जो है भजनलाल की पार्टी के एमएलए को तोड़ करके किसी तरह से भी तोड़ा, वो प्रलोभन दिया, मंत्री का दिया, तोड़ करके ही तो सरकार बनाई थी। उस टाइम तो वे ठीक था उनका, आज फैसला जो है उसको गलत बता रहे हैं, तो ये जैसे को तैसा मिल गया। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पार्टी क्यों नहीं बिकी इसमें, अगर पार्ट लेते तो? नहीं, हमारी पार्टी कभी बिकी ही नहीं। हमारी पार्टी तो जो है चौधरी देवीलाल की जो सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। हमारी पार्टी का चाहे कोई एमएलए हो चाहे वर्कर हो, वो जो है पैसों में या किसी लालच में बिकने वाला नहीं है। ये कहा जा रहा है कि खड़गे साहब ने अभय सिंह चौटाला का धन्यवाद किया इस चीज़ पे।
चलो वो उनकी अपनी सोच है। खड़गे साहब ने धन्यवाद किया है, वो उनकी अपनी सोच है, कर दिया धन्यवाद। उसके बारे में वे बड़े नेता, खड़गे भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में तो हम क्या बताएं। कल आदित्य देवीलाल भी आ रहे हैं और शायद वो भी चुटकियां लेंगे इस बात के ऊपर। तो हाँ जी, कैसी तैयारी आप लोगों की? कल जो है 12 बजे डबवाड़ी से विधायक आदित्य देवीलाल जी, जो हमारे ज़िले के प्रभारी हैं, 23 मार्च को जो शहीदी दिवस है वो नरवाना के अंदर मनाया जा रहा है, उसकी तैयारी के सिलसिले में कल जो है 12 बजे आदित्य देवीलाल जी आएंगे। और आपको भी जो है सादर निमंत्रण है कि आप भी उस टाइम पहुँचे और वो जो हमारे वर्कर जो होंगे उनकी ड्यूटी लगाएंगे अलग अलग हल्के वाइज, गांव वाइज, उस रैली को सफल बनाने के लिए। तो वे कल जो है 12 बजे यहाँ पहुँचेंगे। आप इसमें अवसर देख रहे हैं खुद के लिए कि बिखरती हुई कांग्रेस के बीच में इनेलो वो पार्टी है जिसे बीजेपी के सामने है, वो देख सकती है हरियाणा की जनता। क्या इसे अवसर मान रहे हैं आप? जो अवसर ही नहीं बल्कि जो अगला जो चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव से बाहर हो जाएगी और अगला जो मुकाबला होगा वो बीजेपी और लोकदल के बीच में ही होगा। और 29 में जो है लोकदल की सरकार बनेगी। आज कांग्रेस में जो और 2-4, 10-5 दिन में ऐसी भगदड़ मचेगी और कांग्रेस में शायद ये जो विपक्ष का नेता का पद है शायद क्यों ये भी छूट जाए, क्योंकि कांग्रेस के लोग सब जो है इससे नाराज़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। थैंक यू, धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत। तो हम यही पता करने के लिए आए थे इनेलो दफ्तर में कि बतौर एक कार्यकर्ता इन लोगों का मोराल है अब कैसा है, इनेलो का कार्यकर्ता अब कैसे देख रहा है इस चीज़ को। वैसे बहुत सारे लोग शायद इस चुनाव में ये देख रहे थे कि 2 वोटें हैं इनके पास, शायद उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री सैनी 2:15 बजे जैसे ही आते हैं तो वो सबसे पहले किसका जिक्र करते हैं? वो जिक्र करते हैं कि इनेलो को इस चुनाव में आना चाहिए था, चौधरी अभय सिंह चौटाला तो अब कांग्रेस की बी टीम है। सीधा आरोप किस पर लगाया? इनेलो पर लगाया। मतलब इनेलो बहुत सक्रिय भूमिका में थी इस चुनाव में और शायद इनेलो यहाँ पर होती तो चाहे किसने भी किया हो ये गेम पूरी तरीके से सेट था, लेकिन मज़ा किरकिरा हुआ इनेलो के ना जाने से। और ये शायद पहली बार इनेलो है, एक इसे ट्रैप कह सकते हैं, इससे बची और अब इनमें बहुत ज़्यादा जोश है और ये देख रहे हैं अब खुद को कि कांग्रेस बिखराव की स्थिति में अगर है तो इनेलो के लिए बहुत बड़ा अवसर ये है, इसे इनेलो ज़रूर है कैप्चर करना चाहती है। इनकी रैली भी आ रही है 23 तारीख को बहुत बड़ी। कल आदित्य देवीलाल इनेलो दफ्तर में आएंगे और जाहिर तौर पर इस जगह पे वो ज़्यादा आक्रामक होंगे हुड्डा परिवार पर, ये कल हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।